ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स. डोनाल्ड ट्रंप इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय अपना ईगो, अपना बिहेवियर, अपना ईगो. फॉर्ब्स ने एक ट्रैकर निकाला, डैम इंटरेस्टिंग ट्रैकर. उसका नाम रखा है टैको ट्रैकर. इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रंप प्रेफर्स द आर्ट ऑफ डील इंस्टेड ऑफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. ही वाज trying to position himself as the prospective Nobel Prize winner. They are painting a picture of the diminishing power of the United States. Namaskar, welcome to Heartland Dairy. Today we are going to understand one thing. ये टैको जो बोलते हैं ना, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट. अच्छा, क्या हो सकता है इसका मतलब एंड ऑफ एन यूनिपोलर एरा? ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स. इसको लेकर थोड़ा बात करेंगे. मुझे लगता है इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स. सो वेलकम टू द प्रोग्राम. दिस इज अ परसेप्शन ड्रिवन प्रेजेंटेशन और इसमें क्या कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टन बिहेवियरल ट्रेंड्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप points towards the fact that the global stage is already ready to usher a multipolar world, whether the United States likes it or not. जी हाँ. और ये क्रेजी थिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय अपना ईगो, अपना बिहेवियर, अपना ईगो. ओके. एंड ये इंटरेस्टिंगली ऑल्सो पॉइंट करता है दैट whether it's because of Donald Trump's ego or whether it's because of something else, multipolarity ही है फिलहाल जो दुनिया का एटलीस्ट मिड टर्म फ्यूचर में रहेंगे. राज करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन रहेंगे. So this video is going to cover a little bit of Ukraine, a little bit of NATO, a little bit of India, Israel, etc. Some recent player and their interactions with Donald Trump and what has been the corresponding behavior of Donald Trump. तो इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा भी इधर उधर से एग्जाम्पल्स लेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर इट अमंग फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड्स. हाँ भाई, 14 जुलाई में फोर्ब्स ने एक ट्रैकर निकाला, डैम इंटरेस्टिंग ट्रैकर. लिंक शेयर कर रहा हूं, आप देख लेना. 28 टैरिफ को लेकर फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. उसका नाम रखा है टैको ट्रैकर. ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट ट्रैकर. ओके, सो 28 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन टैरिफ के ऊपर फ्लिप फ्लॉप किया. और ये जो रिपोर्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिसाइज टाइमलाइन एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट डिड दिस. बैक एंड फोर्थ जो किया, नंबर ऑफ टाइम्स इट डिड दैट. इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हम लोगों को पता है कि ट्रंप प्रेफर्स द आर्ट ऑफ डील इंस्टेड ऑफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. ही प्रेफर्स टू ओपन हिज गैम्बिट, ऑलवेज हाईलाइटिंग हिज पर्सनल रिलेशन विद द ग्लोबल लीडर्स. तो ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बात सुन लेगा, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे कैसे ना कर सकता है, थिंग्स लाइक दैट. इसके रिजल्ट स्पेशली ऑन हिम आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप पैटर्न समझना चाहते हो, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा एक डिस्टेंस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका बिहेवियर अगर आप नोटिस करते हो, अब देखेंगे कि हिज स्टाइल इज मार्क्ड बाय अ वेरी स्मग काइंड ऑफ अ सैटिस्फैक्शन व्हेन ग्लोबल लीडर्स कंप्लाई विथ हिम, और बच्चों जैसे हरकत, बच्चों जैसे टैंट्रम्स व्हेन दे डोंट लिसन टू हिम. फरवरी 28 का बात पकड़ लो. ओवल ऑफिस में क्या किया, ज़ेलेंस्की के साथ उसका क्लैश हो गया. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अनग्रेटफुल, डिसरेस्पेक्टफुल ये वो बोला. ट्रंप कैंसल यूनाइटेड स्टेट्स का यूक्रेन का मिनरल डील. ही ब्रीफली सस्पेंडेड यूक्रेनियन एड्स. उसके बाद बाहर निकल के ही फ्रेम्स दिस एनकाउंटर एज ग्रेट टेलीविजन. अपेरेंटली दिस वाज हिज आइडिया टू प्रेशराइज ज़ेलेंस्की. उसके साथ साथ उसके पहले भी, उसके बाद भी उन्होंने नेटो का स्पेंडिंग इंक्रीज कराया. और नेटो का जब मार्क रुटे उनको डैडी बोले तो ही वॉज लिटरली बास्किंग इन हिज ओन ग्लोरी. उसको थोड़ा सा हवा दे दिया, ही वॉज लाइक ग्लोटिंग. एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने पुतिन को बोला, यार अपना बात सुनता है, मेरा अपना दोस्त है, आई कैन एंड द यूक्रेन वॉर इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, क्या कुछ बोले थे ना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में खत्म करेंगे, वट एवर नंबर ऑफ आवर्स. फिर उन्होंने इंडिया के ऊपर सेम टैक्टिक्स चलाया, ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट कराया. और फिर उसने इजराइल के ऊपर भी प्रेशर डाला कि ईरान के ऊपर थोड़ा सा अभी स्लो चलो. ओके, नाउ इन दिस बार्गेन he was till about a few weeks back trying to position himself as the prospective Nobel Prize winner. You know, I deserve Nobel Prize. मैंने कितना कुछ किया. ये जितना भी हुआ है, इसके बाद भी इवेंट हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको कवर नहीं किया, only to drive his, you know, this self propaganda वाला aspect of his.
one that is completely being driven by ego, and I don't know if this has any long-term vision. A lot of people say that this, lot of analysts say that this does not have a long-term vision. I would reserve that opinion. ठीक है, I don't know whether this has a long-term vision or not, but yeah, this is primarily driven by self-ego. अभी ये जो सब मैंने बात किया, इसको उल्टा एंगल से एग्जामिन करते हैं. ज़ेलेंस्की को बहुत गाली मिला व्हाइट हाउस में, लेकिन यूरोपियन यूनियन स्टेट्स लाइक फ्रांस और जर्मनी, इवन उर्सुला वॉन डर लायन, मैक्रोन, क्वेवर, ये सब खड़े हो गए यूक्रेन के साथ. दे डिड नॉट डंप यूक्रेन एंड ट्रंप लॉस्ट हिज कूल. पुतिन था उसका दोस्त, पुतिन शायद उसका दोस्त भी है, अभी भी, आज भी है, जो कि 48 आवर्स में, 24 आवर्स में यूक्रेन वॉर को खत्म करने वाले थे. पुतिन रिफ्यूज टू सीज फायर टर्म्स, stepped up bombing on Ukraine, and this at a time when Ukraine was willing to listen to a 30-day ceasefire. Well, Putin has his own logic कि ये 30 days Ukraine utilize करेंगे to reorganize themselves, fine, and that is why he did not listen to whatever Donald Trump was offering. But the fact is, yeah, 30 days ceasefire का पुतिन ने नहीं माना. Under that angle, Rutte calling him daddy or NATO का spending boost is probably not so much because Donald Trump has asked NATO to spend, but is probably because the European Union wants to move ahead towards a self-reliant wala phase. They are not doing this because Trump told them to do so. अगर ट्रंप का कहने से वो ये करते तो मैक्रोन एटसेट्रा ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा नहीं होते, ज़ेलेंस्की को बीच रास्ते छोड़ देते, जैसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में किया था. So under that light, NATO deciding to up their budget is not so because Trump asked them to. It is because they want to be more self-reliant and move a little bit out of the United States का ambit. आते हैं इजराइल पे. इजराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक्स था वो कम कर दिए, लेकिन दे हैव स्टेप्ड अप देयर अटैक ऑन सीरिया अंडर द बैनर ऑफ सेविंग माइनॉरिटी. ड्रूज माइनॉरिटी को सेव करने के लिए अब सीरिया पे अटैक कर रहे हैं. उनका क्या एम्बिशंस है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो. पर एक बात तो है कि ट्रंप के कहने पर भला ही नेतन्याहू ने ईरान को ब्रीदर दिया है फॉर नाउ, बट दे हैव ओपन्ड एक्शन अलोंग अनदर साइड, knowing that Iran cannot do anything about Syria. So directly ईरान को ब्रीदर मिला है, इनडायरेक्टली ईरान को ब्रीदर नहीं मिला है. रशिया तो कभी उनका बात सुने ही नहीं है ever since he has come to the White House. और रशियन एसएमओ का अभी फिलहाल पिछले 2-3 हफ्ते में जितना भी गेन्स हुआ है वो देख के लग नहीं रहा है कि दे हैव एनी इंसेंटिव्स टू लिसन टू हिम. इंडिया halted ऑपरेशन सिंदूर but is continuing India's campaign at another end by bolstering its economic lifeline, by strengthening links with states that Trump is not very fond of, like Russia. Now comes to the interesting fact of how is Trump reacting. Trump has started reacting like a petulant schoolboy. He is pissed with Russia. अभी फिर उसने यूक्रेन को एड देना चालू कर दिया. He is thinking और क्या क्या सैंक्शंस हम डाल सकते हैं रशिया के ऊपर. जो पुतिन उसका दोस्त था, अभी ज़ेलेंस्की फिर से दोस्त बन गया क्योंकि पुतिन उसका बात नहीं सुन रहे. तो ज़ेलेंस्की को पैसा मिल रहा है, रशिया को सैंक्शन मिलने का चांसेस है. और क्या सैंक्शन कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते, और कुछ कर भी सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं. ट्रंप इज पिस्ड विथ यूरोप, इज डबलिंग डाउन ऑन डिटैचमेंट 201, जिसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, सो दैट रियार्म यूरोप डजंट हैपन. यूरोप को, नेटो को सेल्फ रिलायंट बनाने के चक्कर में उसने इतना प्रेशराइज किया. नेटो स्टार्टेड रीऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ. उसी रीऑर्गेनाइजिंग इनिशिएटिव के ब्रेन चाइल्ड के हिसाब से रीआर्म आया, रीआर्म यूरोप आया. नाउ दिस डिटैचमेंट 201 इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग डिफिकल्ट फॉर रीआर्म यूरोप टू मटेरियलाइज. ट्रंप इज पिस्ड नाउ विथ इंडिया. ऑपरेशन सिंदूर तो रुकवा दिए, बट इंडिया इज डूइंग बिग टाइम ट्रेड विद रशिया, सो इज पिस्ड विथ इंडिया. टैरिफ्स देके कुछ नहीं हो रहा, अभी सैंक्शन देने का थ्रेट चल रहा है. He is pissed basically with every damn person that is not listening to him. Israel को लेके भी he is frustrated. Make no mistake. Okay, because ये जो इजराइल और ईरान का जब चल रहा था, the height of it, sometimes back, there was a video recording of where he said they don't know what the they're doing about Israel and Iran. They don't know what the doing. Do you understand that? That reflects his limit of control. मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, दोनों को बोल दिया, अब कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है. So this is not very fitting of somebody who is a president of the United States, right? What does this reflect?
this could probably reflect that he is treating this term of his as a personal quest. सबसे एडवांटेज लेना है, उनका पर्सनल एम्बिशन जो है, उनके जो प्रेसिडेंशियल ब्रांड है वो कितना अच्छा है, दूसरों कितना खराब है, दूसरों के कंपैरिजन में ब्रांड ट्रंप इज सो मच बेटर, इसको एस्टैब्लिश करना. सो दिस लुक्स लाइक अ सेल्फ प्रमोशन रादर देन दिस लुक्स लाइक एनीथिंग विच इज अ लॉन्ग टर्म कोहेरेंट स्ट्रैटेजी. और इसीलिए he is probably very quick to lose his cool when he sees that brand Trump is being undermined, whether it's big player like Russia, whether it's small fry like Zelensky, whether it is his ally like Israel, whether it's a junior, they consider India as their junior like India. So Trump probably had dreamt of cementing his legacy during his second term, and this looks like it is not working in the way he wanted. Now अब आ रहा है इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ व्हाट कम्स आउट ऑफ व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट. ये तो सब आपको पता है कि वो ही ग्लोट्स व्हेन पीपल लिसन टू हिम एंड ही लूजेस हिज कूल व्हेन पीपल डोंट लिसन टू हिम. व्हेन स्टेट्स एंड लीडर डू नॉट लिसन टू हिम, दे आर पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ द डिमिनिशिंग पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू यूनिलैटरली डिक्टेट ग्लोबल आउटकम्स. अब वो दिन चला गया व्हेन यू कैन arbitrarily on your own decide what is going to happen, when it is going to happen, where it is going to happen. When they don't listen, all the states and leaders, when they don't do exactly what he tells them to do, they are reinforcing the ideas that rising powers, shifting alliances and regional complexities ने यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करना ऑलरेडी शुरू कर दिए है. Under that light, Donald Trump and his frustrations and his ambitions and his ego and everything becomes one with the United States. They both become one. Okay? तो उसका जितना भी उनका भी टैंट्रम है, हालांकि वो अटेंशन ग्रैबिंग है, so on and so forth, फिर भी उनके पर्सनल टैंट्रम्स नहीं रह जाते हैं. They become symptomatic of a broader geopolitical shift, जहाँ पे American leverage is looking increasingly contested, and this makes the limits of power of both United States and Donald Trump very starkly visible to any casual observer. So Russia not listening to Trump is because of their broader alliance with China. India not listening to Trump the whole way is also because of some broader network of alliances that India has established. European Union not listening because of their priorities of whatever. न्यूयॉर्क टाइम्स आउटलेट क्या कर रहा है? दे आर ब्लेमिंग ट्रंप फॉर बीइंग द एजेंट दैट इज ब्रिंगिंग इन मल्टीपोलैरिटी, बट दैट इज प्योरली एजेंडा ड्रिवन नॉनसेंस. दैट इज NYT इज प्रॉब्ली अ डेमोक्रेटिक माउथपीस, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस. Donald Trump is actually not the agent of multipolarity. Donald Trump is actually somebody who is exposing multipolarity. These alliances that Russia and China have built between them, these alliances that India has developed, these are not February 2025 से बना हुआ alliances. They have taken years to build, they have taken years to develop. अगर डोनाल्ड ट्रंप एजेंट है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ इनिशिएट किया है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, तो फिर ये सब अलायंस नेटवर्क्स एंड वॉट एवर लिंक्स have been established between Russia, China, Russia, India, Iran, Russia, Iran, China, etc., contenders to multipolarity, they would all have happened post 2025 February, which is not true. So Donald Trump's frustration across different landscapes are only amplifying the reality to the casual observer. At this moment in time, हमें नहीं पता कि डी-डॉलराइजेशन कितना सक्सेसफुल होंगे, हमें ये भी नहीं पता कि डिटैचमेंट 201 कितना सक्सेसफुल होंगे. हो सकता है कि डी-डॉलराइजेशन ना हो और डिटैचमेंट 201 becomes so successful कि NATO again becomes dependent on them. If that happens, that might postpone the multipolarity का full-fledged onset, full-fledged manifestation by maybe 1 decade or maybe 1.5 decade. लेकिन इतना तो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू एनीवन हु कैन मेक यूज ऑफ इट, और मोस्ट पीपल हु कैन मेक यूज ऑफ इट. टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स का इंटरडिपेंडेंस हैज कैटलाइज्ड अ काइंड ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज इन द ग्लोबल डायनामिक्स. Whether Donald Trump behaves like a school bully
whether Donald Trump decides to behave like a dignified statesman, the unipolar movement is under some serious challenge by up and coming forces. And I wanted to make this video because I believe that Trump's behavior is reflective of that deeper truth. I hope you enjoyed this little insight. Stay sharp, guys, and I'll see you soon. Jai Guru.